विधानसभा 331 में आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मधुश्याम राय जी हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। कर्मक्षेत्र टीवी में आज आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक भय का वातावरण है। आज गांव, गरीब, किसान सब लोग परेशान हैं। इसलिए हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को बता रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक कर और समाजवादी पार्टी की सरकार की स्थापना के लिए हम गाँव-गाँव में घूम रहे हैं। आपका जो शुरुआत राजनीति के लिए रहा है, तो कैसे क्या रहा है? देखिए, हम लोग हमारी राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहाँ पर एक नेता समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, स्वर्गीय कृपाशंकर आर्य जी। वो हमारे विद्यालय के प्रबंधक थे। मैं वहाँ यहीं पे विद्यालय में पढ़ता था, उन्हीं के विद्यालय में, और वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। उन्होंने 1993 में समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य मुझको बनाया और उस समय एक चर्चा हुई थी पूरे प्रदेश में कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हम लोग गांव-गांव में उस नारा को लेकर के गए। बाबूराम कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे, हम लोगों के नेता थे, और उसी समय से हम समाजवादी पार्टी से जुड़े और उसके बाद अनवरत समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को, नीतियों को, सिद्धांतों को, आंदोलनों को लेकर के लोगों के बीच में जाते रहे। हमें याद है कि 93 में जब हार गए कुशवाहा जी, तो 1996 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के टिकट पे डॉक्टर पी.के. राय साहब पहली बार लड़ने के लिए आए। उनको इलाके में लोग कम जानते थे। हम लोग छात्र नेता थे, हम लोग गांव में जाते थे, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को बताते थे और उस समय एक बड़ा भारी मुद्दा था टेलीफोन का मुद्दा और बिजली कटौती का मुद्दा। इस बिजली कटौती के मुद्दे पर और टेलीफोन के मुद्दे पर हम लोगों ने लगातार लतवा चट्टी में आंदोलन चलाया, सलेमगढ़ में आंदोलन चलाया, तरिया में आंदोलन चलाया। उसी समय 1998-99 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फीस बढ़ोतरी हुई छात्रों की और सीट कटौती हुआ, तो सीट कम हो गए महाविद्यालयों में और फीस बढ़ गए। तो हम लोगों ने फीस की बढ़ोतरी और सीट कटौती के खिलाफ आंदोलन चलाया समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले। हम किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र नेता थे और छात्र संघ में एक पद होता था खेल मंत्री का, मैं खेल मंत्री था और उस आंदोलन को हम लोगों ने बहुत गति दिया, जिसके बाद सीट कटौती वापस हुआ, विद्यालय में बच्चों का एडमिशन बड़े पैमाने पर हुआ और फिर उसके बाद से आंदोलन हम लोगों का समाप्त हुआ था। हमें ये भी याद है, बिजली के मुद्दे पर हम लोगों ने सेवरही के हाईडील को घेरा, आंदोलन किया। जिन गांवों में ट्रांसफार्मर जले हुए थे उन गांवों में ट्रांसफार्मर लगवाए और लड़ाई और आगे बढ़ी। गन्ना के सवाल पे आंदोलन जब भी हुआ, हम लोगों ने मजबूती से गन्ना के सवाल पर लड़ने का काम किया। आपको याद होगा, अभी बहुत दिन की बात नहीं है, 2004 की बात है, भुईधरवा में बंधा कट गया और हम लोग जा रहे थे तो देखे कि पूरा नदी में विलीन हो गया है, लगता है पूरा गांव का गांव नदी हो गया। हम लोग जाकर के, उस समय नवनीत सिकेरा साहब यहाँ पर एसएसपी थे, हम लोग जाकर के श्रमदान किए, अपने सर पे मिट्टी रख करके भुईधरवा में हम लोगों ने मिट्टी भरने का काम किया। उसमें धोबीगटवा में पुल नहीं था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो धोबीगटवा में पुल बना और उसको हम लोगों ने श्रमदान किए, श्रमदान से टूटे हुए बंधे को बांधने का काम किया। वो एक बड़ा भारी काम था। हमको ऐसा लगता है कि वो जीवन में एक इस तरह का काम था जिसमें पुलिस के अधिकारी, गांव के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, सब लोग एक साथ मिलकर के काम किए और बहुत अच्छा लगा कि एकता से इतनी बड़ी पुल को, इतने बड़े बांध को हम लोगों ने बांध दिया। लेकिन फिर सरकार हमारी जब थी तो हम लोगों ने बना दिया, वहाँ पे बंधा भी बना दिया और धोबीगटवा में अच्छे पुल का भी निर्माण हो गया।
देखिए, हमने महसूस किया कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तो तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में काम हुए हैं। चाहे पिपरा घाट के पुल का सवाल रहा हो, जब सरकार बनी तो पिपरा घाट में पुल बना, जब सरकार बनी तो धोबीघटवा में पुल बना, जब सरकार बनी तो सिमराटोला में पुल बना। तो सड़कों नदियों पे पुल बनाने का काम और सड़क बनाने का काम के साथ साथ हम लोगों ने इस इलाके में पहले नहीं था फायर स्टेशन, तो फिर उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आप देख रहे हैं बमनौली में फायर स्टेशन भी है और ITI स्कूल की भी स्थापना, ITI कॉलेज की स्थापना समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने किया। जब जब अवसर मिला, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इस इलाके में हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया। जहाँ पे जिस चीज़ की समस्या थी उसको ठीक करने का प्रयास किया। हमें याद है सामंतवादी शक्तियों ने एक गरीब व्यक्ति की हत्या कर दिया बरवा पट्टी में, और वो ऐसा घटना था कि दिल दहला देने वाला घटना था। एक शर्मा परिवार की, बेगू शर्मा नाम के आदमी की हत्या हो गई। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। हम समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष थे, हम जाकर के वहाँ आंदोलन हम लोग शुरू किए। आंदोलन शुरू, पुलिस से धक्का मुक्की हुआ, फिर आकर के हम लोगों ने तमकुही राज CO दफ्तर का घेराव किया और 3 दिन तक लगातार धरना चला। तीसरे दिन हम लोग सड़क पर आकर के बैठे, हम लोगों की गिरफ्तारी होती है और सैकड़ों लोग हम लोगों के साथ जेल चले जाते हैं। लेकिन माननीय नेताजी ने जैसे ऐलान किया कि मैं जेल में गए हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा आकर के, अगले दिन रिहाई होती है और रिहाई के साथ साथ जिन लोगों ने हत्या किया था उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, वो लोग जेल जाते हैं। तो हम लोग हमेशा से ही गांव गरीब किसान के कहीं भी कोई समस्या है और समस्या संज्ञान में आता है तो उसको मजबूती से लड़ने का काम ये अपना धर्म समझते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय हो रहा है और जानकारी हो गई तो अन्याय के खिलाफ लड़ना ही अपना धर्म मैं समझता हूँ कि वही धर्म है। आपको याद होगा कि यहीं पे 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अहिरौली दान में कटान शुरू हुआ। अहिरौली दान में कटान शुरू हुआ, मैंने 7 दिन तक लगातार वहाँ धरना दिया और नदी में खड़ा होकर के, नदी के धार में खड़ा होकर के ग्रामीणों के साथ मैं लगातार धरना देता रहा। सरकार ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, काम होगा, किसी भी तरह से हम लोग बचाएंगे बंदे को और गांव को। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आश्वासन तो दिए लेकिन काम नहीं हुआ और उस गांव के लगभग 300 घर नदी में विलीन हो गए। दुख होता है जब सोचते हैं, तो जब जाते हैं अहिरौली दान में तो देखते हैं, कहते हैं शायद समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती तो ये गांव नदी में विलीन नहीं हुआ होता, बड़े बड़ी इमारत नदी में बह गए। लेकिन तब मैं कहता हूं कि ऐसी जालिम सरकार थी। आप देख लीजिए तमकुही राज से अहिरौली दान की सड़क को, इस सड़क पे हम लोगों ने आंदोलन चलाए, लगातार आंदोलन चलाए। सरकार ने मुझको मेरी गिरफ्तारी की, जेल भेजे और आप पता करिए सरकार ने मेरे खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए। आपराधिक मुकदमे सिर्फ इस बात के लिए दर्ज कर दिए कि हमने सड़क की मांग उठाया, हमने आंदोलन चलाया कि नहीं ये सड़क बननी चाहिए, जबकि सच ये है कि ये तमकुही राज से अहिरौली दान की सड़क ये इस इलाके की लाइफलाइन है। ये सड़क खराब होने से लोग वहाँ से जो गन्ना लद करके आता है ट्रैक्टर ट्राली पे, ट्रकों पे उसके टायर ब्रस्ट होते हैं, ट्रैक्टर ट्राली पलट जाती है। ऐसी हालत में ये हमारा दायित्व था कि हम इसके लिए संघर्ष करें। हमें खुशी है कि सरकार ने जेल भले भेजा हमें, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक कदम पीछे नहीं हटे। हम आपसे कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह की धांधली हुई, जिस तरह के वोटों का लूट हुआ, यही तमकुही राज में आपने देखा होगा कि तमकुही राज में एक मुस्लिम महिला जब पर्चा भरने जा रही थी, पहले दिन उसके साथ मारपीट हुआ। और मुझे जैसे भी पता चला कि एक मुस्लिम महिला के साथ मारपीट भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं ने किया है, मुझे सूचना मिली, अगले दिन बरसात हो रही थी, मैं फौरन दौड़ करके आया, संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन के सहारे झगड़ा किए, हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे ऊपर हमला किए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता
और मधुश्याम राय एक कदम पीछे नहीं हटे। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही जो होगा, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सीख को सीखा होगा, जो मुलायम सिंह यादव जी के रास्ते पे चलना सीखा होगा। नेताजी कहा करते थे कि असली समाजवादी वो है कि अगर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ संघर्ष करे। जुल्म करने वाला कितना भी ताकतवर हो, लेकिन समाजवादी अगर आप हैं तो उसके खिलाफ संघर्ष करें। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जुल्म करने वाले लोगों का समय पूरा हो गया है। अब आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की ताकत से किसानों पर, नौजवानों पर, महिलाओं पर, छात्रों पर जुल्म किया है, एक एक का हिसाब समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी की सरकार लेगी। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि अपराधी पता नहीं कहाँ चले गए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आज अपराधी क्रिकेट खेल रहे हैं जौनपुर में, आज अपराधी घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, और जो अच्छे लोग थे उनको जबरदस्ती फर्जी तरीके से जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार अब खुद ही डूब जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप देखिए, आजम साहब जैसे ईमानदार शरीफ आदमी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिख करके वो जेल भेजे लोग, ये पाप इनको खा जाएगा, बचेंगे नहीं। आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अगर आपको समाजवादी पार्टी से विधानसभा तमकुही से अगर टिकट मिलता है तो जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेके जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर मुझे अवसर देगी तो हमारी प्राथमिकताओं में कुछ काम है। जैसे तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले एक ट्रामा सेंटर की स्थापना कराऊंगा, क्योंकि जब यहाँ का आदमी एक्सीडेंट में पीड़ित होता है तो गोरखपुर जाते जाते दम तोड़ देता है। ट्रामा सेंटर, हार्ट और हड्डी का विशेष तरीके का अस्पताल तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी स्थापित कराऊंगा। हार्ट से और हड्डी के रोग से बहुत परेशान लोग हैं यहाँ पे। दूसरा हमारी प्राथमिकताओं में है सड़क। हमारा एक बहुत बड़ा इलाका है जो हिरौली दान से पिपरा घाट होते हुए लक्ष्मीपुर डी होते हुए जो जाता है अमवा तक। ये इलाका लगभग लाखों लोग इस पर रहते हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर तमकुही राज से लगता है कि 100 किलोमीटर पीछे जी रहे हैं लोग। तब मैंने सोचा है कि मैं अपने नेता जब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहादुरपुर से 4 लेन से जोड़ेंगे हिरौली दान को, और हिरौली दान से सीधे लक्ष्मीपुर डी हुए तो होते हुए पिपरा घाट होते हुए लक्ष्मीपुर डी होते हुए अमवा तक जोड़ करके और उसको पडरौना तक 4 लेन से जोड़ देंगे। हमारे इलाके जो पिछड़ा हुआ इलाका है, अगर जैसे 4 लेन से जुड़ेगा वो इलाका अगला हो जाएगा। वहाँ की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, पेट्रोल पंप की है, बैंक की है, स्कूल की है, चिकित्सा की है, ये सुरक्षा की है। ये व्यवस्था जैसे ही उस इलाके में होगा वहाँ का जीवन स्तर बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि जिन लोगों का जीवन स्तर, एक ही विधानसभा क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जो तमकुही राज में रहता है उसका जीवन स्तर ऊंचा है, और जो नदी के उस तरफ जो लोग रहते हैं बंदे के किनारे, वो नहीं जानते हैं कि नेशनल हाईवे कैसे होता है। हम उन बुजुर्गों को भी नेशनल हाईवे दिखाना चाहते हैं। नौजवानों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए उस इलाके में हम स्टेट हाईवे से जोड़ करके उस इलाके के भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं। हमारे साथ मधुश्याम राय जी जो बात कर रहे थे, लगातार लोगों में जनसंपर्क कर रहे हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी विधानसभा तमकुही 3 से 31 से अगर टिकट देती है तो किस तरह जनता के बीच जाते हैं और जनता इनको आशीर्वाद देती है वो तो अब समय ही बताएगा। करम क्षेत्र टीवी से टीपू सुल्तान, कुशीनगर।